नमस्कार दोस्तों इस बार मुद्दा थोड़ा सीरियस है, तो आप लोग से अनुरोध है कि कृपया ध्यान से सुनिए मेरी बातों को और अमल में लाइए। दोस्तों, जिस देश का प्रधानमंत्री अगर झूठा हो, उस देश का गरीबों का क्या हो सकता है और गरीबों का विकास कैसे होगा, गरीब अमीर कब बनेगा और गरीब खाए बिना कब तक मरते रहेगा। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अपना बिहार के। दोस्तों, बिहार भारत का सबसे पिछड़ा राज्य बन गया है और ये बन गया है तो इसमें जितने भी बिहार के लोगों का कोई गलती नहीं, बनाने के पीछे, पिछड़ा राज्य बनाने के पीछे सारा गलती यहाँ के सरकार का है। सो इसलिए दोस्तों बात को ज़रा ध्यान से सुनिए और पहले एक भाषण मोदी जी का सुनिए जो पूरे खुलेआम वो झूठ बोलते हैं। इस शताब्दी का ये तीसरा दशक भारतीय रेल के कायाकल्प होने का दशक है। खाओ मां कसम। आप देखना दोस्तों, इस 10 साल में पूरी रेल आपको बदली हुई नजर आएगी। मोदी जी ये बोलते हैं कि 20वीं सदी के तीसरा दशक यानी कि 2020 से लेकर 2030 के अंदर ट्रेन से सफ़र करना गरीबों के लिए एकदम आसान हो जाएगा और हर गरीब अपना आराम से ट्रेन में सफ़र कर पाएगा। लेकिन दोस्तों, रियलिटी आप सभी को पता है, मुझे भी पता है और आप लोग को पता है। अगर आप बिहार से होंगे तो आपको तो पता ही होगा कि किस तरह से ट्रेन में बिहार के लोग जब भी कहीं से आते हैं, और ख़ास करके बिहार से जाने वाली ट्रेन और बिहार से आने वाली ट्रेन, इतना ज़्यादा भीड़ रहती है कि अगर मोदी जी को एक दिन के लिए बैठा जाए, 1 घंटा के लिए अगर मोदी जी को उस ट्रेन में बैठा दिया जाए उस भीड़ में, तो उनका प्राण छूट के होते ही मर जाएंगे। और वहाँ पर गरीब लोग रात दिन उसी में बैठ के आते हैं और मरते रहते हैं। दोस्तों, हमको ऐड दिखाया जाता है वंदे भारत का, जिसमें आप देख सकते हैं कि वंदे भारत में किस तरह से ऐड दिखाया जा रहा है और इस ऐड में बहुत तरह की सुविधा दिखाया जा रहा है कि ये सुविधा है वो सुविधा है। लेकिन सीट बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल है। वैसे मैं तो प्रीमियम कोच में बैठी हूँ विच आर फुल्ली रिक्लाइनेबल। साथ ही में आपको मिलेंगे चार्जिंग पॉइंट्स, कप होल्डर्स, देयर इज आल्सो फुट रेस्ट हियर एंड आई एम श्योर यू कैन एंजॉय दिस राइड वेरी कंफर्टेबली। Wake up to reality. लेकिन दोस्तों, ये जो ट्रेन है वो गरीबों के लिए नहीं है। इसका टिकट इतना ज़्यादा महंगा है कि आप फ्लाइट से चल जाइएगा वही सही रहेगा। फ्लाइट से भी ज़्यादा इस वंदे भारत ट्रेन का कीमत तो क्या ये गरीबों के लिए बना है? नहीं दोस्तों, ये गरीबों के लिए नहीं बना है बल्कि अमीरों के लिए बना है। हमारे देश में सिर्फ 2 ही जाति है, गरीब की और अमीर की। लेकिन लोग इस तरह से टॉयलेट में यात्रा करने को मजबूर है। क्या नाम हुआ आपका? सुमन कुमार सिंह सर। टॉयलेट में क्यों यात्रा कर रहे हैं? टॉयलेट में जगह नहीं है सर, पूरा हम लोग भरे जा रहे हैं टॉयलेट में बैठने का भी जगह नहीं। सीट नहीं मिल रही। सरकार तो बोल रही है ना 7-7 हजार ट्रेन। हमको तो लग रहा है यहाँ से कोई भी ट्रेन नहीं है। अच्छा, 1-2 ट्रेन विक्रमशिला जान रहा, जनसेवा जान रहा, जनसाधारण जान रहा, आदमी संपूर्ण क्रांति, ये सब ट्रेन जो है ना आ रहा है। आदमी ऐसे भी जगह नहीं देखिए, कहीं है जगह, ये बाथरूम है, इतना छोटा जगह 15 आदमी टेस्ट है। और सरकार कह रही है कि त्योहारों को देखते हुए सुविधाएं दी जा रही कोई है। सुविधा नहीं है। सरकार जो है ना एक हौसला दे रही है, झूठ बोल रही है कि ये क्या हुआ, कुछ भी नहीं किया। अगर करता तो नहीं देता यहाँ से ट्रेन। आप बताइए। देखो, ये है स्लीपर वाले कोचेस S6 S5 और उसके बाद पीछे आएगी अभी जनरल वाले कोचेस। आप अंदाजा लगा लो भीड़ का। मैं सीढ़ी से बना रहा हूँ वीडियो, नीचे नहीं जा पा रहा हूँ। यहाँ खड़े हैं सर, वहाँ देखिए शौचालय है। बोलिए, दिखाइए क्या करें। ये शौचालय है, शौचालय है पूरा। इसका खाली पट्टा बिछा के खड़े हुए हैं। क्या नाम हुआ आपका? अजीत कुमार। तो इस तरह कैसे यात्रा करोगे आप घर के? हमारे देश में सिर्फ 2 ही जाति है, गरीब की और अमीर की। बाकी कोई जाति नहीं है, बल्कि जितने भी जाति है वो अपने अपने फायदा के लिए मंत्री लोग आपस में लड़ाते हैं। हमारे बिहार में हमारे बिहार का हालत इतना ज़्यादा खराब है कि बिहार को भारत का सबसे पिछड़ा राज्य बना दिया गया है। एक जमाना था जब बिहार से ही शिक्षा स्टार्ट हुआ था पूरे भारत में। बिहार में ही पहला विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय था, जिसमें बहुत विदेशों के आदमी आके पढ़ाई करते थे। लेकिन आज हालात ये है कि यहीं के लोग इतना ज़्यादा अशिक्षा क्यों है? दोस्तों, बिहार के लोग अशिक्षित क्यों है? और बिहार के लोग अशिक्षित है तो इसमें किसका गलती है? तो भाई, जब सरकार अच्छा व्यवस्था नहीं दे पाएगी, जनता के टैक्स का पैसा वो अपने पास रख लेगी, अगला चुनाव लड़ने के लिए रख लेगी और जनता को इस तरह से बेवकूफ़ बनाएगी, तो कहाँ से बिहार आगे बढ़ पाएगा? बिहार को भारत का सबसे पिछड़ा राज्य बनाने में सिर्फ बिहार के मुख्यमंत्री का हाथ नहीं, बल्कि भारत के प्रधानमंत्री का ही उतना ही हाथ है। दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब इस तरह से झूठ बोलेंगे तो क्या होगा? खुलेआम झूठ बोल रहे हैं, 2 करोड़ वाला नौकरियों बोल के पलट गए, फिर यही बात बोल रहे हैं। एक बार मैं तो बोला ना कि एक बार अगर नरेंद्र मोदी को एक बार बैठा दीजिएगा वही ट्रेन में जिस ट्रेन में बिहार के लोग बिहार आते हैं कहीं दूसरे राज्य से, तो मोदी जी का अगला दिन नहीं देख पाएंगे, वहीं मर जाएंगे उसी ट्रेन में। इतना ज़्यादा भीड़ होता है, फिर भी लोग किसी भी तरह वहाँ से आते जाते हैं, लोगों को भेड़िए की तरह मारा जाता है। बिहार के लोग अगर बाहर जाते हैं तो उनको गाड़ी दिया जाता है। ये सब चीज़ों का कारण क्या है
क्या कारण है? बिहार भारत तो एक ही देश है ना, तो बिहार से इतना मतभेद क्यों? और बिहार के जो सीएम है नीतीश कुमार पलटू राम, वो तो महा बेशरम आदमी है, उसको तो बेशरम ही नहीं आ रहा है, पलट जाता है कहीं भी, किसी भी तरह पलट जाता है और अपना सत्ता बचाने के चक्कर में किसी भी हद तक गिर रहा है। तो आप लोग बिहार का जो भी जनता है उनसे मैं निवेदन कर रहा हूँ कि आप लोगों को सबसे ज़्यादा ज़रूरी है शिक्षा, सबसे खाना पीना सबसे ज़्यादा जरूरी है शिक्षा। आप शिक्षित होइएगा तभी सरकार से सवाल पूछ पाइएगा। सरकार अपना जेब से 1 रुपया नहीं लगाता है और 1 रुपया नहीं कोई भी फंड में खर्चा करता है, वो जनता के टैक्स का पैसा होता है और उसका वो दुरुपयोग कर रहा है। वो जनता के टैक्स का पैसा जनता के विकास में नहीं बल्कि अपने से जो ऊंचे बिजनेसमैन होते हैं उनको दे रहा है, उनको खुश रखा है ताकि चुनाव में वो बिजनेसमैन उसको पैसा दे और वो पैसा बांट के फिर से मुख्यमंत्री बन जाए और आपके बच्चों को भविष्य के साथ और आपके साथ हमेशा इसी तरह से खेलते रहे। आज बिहार में हर तरफ बाढ़ आ चुका है और बाढ़ से बहुत सारे लोग मर गए और बहुत सारे लोगों का घर तबाह हो गया, उनका ज़िंदगी तबाह हो गया। लेकिन जो भी नेता है वो कुछ नेता सहानुभूति लेने जाएंगे, वोट बैंक बना लिए कि हम जाएंगे और चूड़ा मीठा बांटेंगे, और वहाँ के लोग इतना अशिक्षित है कि वो समझ नहीं पाते हैं और समझ लेते हैं कि हाँ कोई तो आया मेरे मदद करने, लेकिन ये समझ नहीं पाता है कि ये वोट बैंक बना लिया है। बिहार में हर बार बाढ़ आता है, एक बार बाढ़ आएगा तो चलिए एक बार प्राकृतिक लाए, लेकिन हर बार जब बाढ़ आ रहा है तो इसकी समस्या क्यों नहीं सुलझाया जा सकता है? भारत डिजिटल इंडिया बन रहा है और भारत के पास अपना कोई सोशल मीडिया है ही नहीं, ये सब एक जुमलाबाजी है। तो दोस्तों आप लोग से अनुरोध है कि ज़रा इस बात पे गौर कीजिए और इस पे थोड़ा विचार कीजिए। हमेशा इंटरटेनमेंट के चक्कर में नहीं रहिए, कुछ सीरियस मुद्दा भी देख लीजिए। आप भविष्य में क्या कर पाइएगा? आप तो कुछ नहीं कर पाइएगा, आपके बाल बच्चा क्या कर पाएगा अगर अच्छा शिक्षा नहीं रहा तो? और यहाँ के जो भी सीएम पीएम है उनका तो छोड़िए, वो तो अपना सीट बचाने के चक्कर में अपन बापों के ना है। और यहाँ के हमारे यहाँ के जो भी कलाकार है, बड़े बड़े सुपरस्टार बन रहे हैं भोजपुरी के और बिहार के, वो क्या कर रहे हैं कि जातिवाद फैलाने में व्यस्त है, हमर जाति ऊंचा तो हमर जाति ऊंचा। लेकिन वही कोई भी कलाकार से पूछेगा तुम अपना जाति के क्या लोगों का मदद किया था, एको को नहीं किया है। तो ये सब एक तरह का जुमलाबाजी है। इसीलिए दोस्तों मैं आप सभी लोगों से अनुरोध कर रहा हूं कि प्लीज़ जब भी आप किसी को वोट दें तो अपना विकास के लिए वोट दें, उनसे सवाल पूछे कि मैं वोट दे रहा हूं तो तुम मेरे लिए क्या करेगा। आपका ये पूरा अधिकार है, सबसे बड़ा जनता होता है, जनता से नीचे ही सब कुछ रहता है। अगर कोई सुपरस्टार है तो वो जनता की वजह से, अगर कोई नेता है तो वो जनता की वजह से ही है, अगर कोई कुछ भी है तो वो आम जनता की वजह से ही है। आम जनता के वजह से ही देश का जीडीपी, जो काम धंधा होता है, जो कंपनी में आम जनता काम करता है, मजदूरी करता है, वहीं से जीडीपी बढ़ता है। तो दोस्तों आप अपने आप को कमज़ोर नहीं समझिए और आप जब भी वोट देने जाए तो जाति धर्म को देखकर वोट नहीं दे। अपने बाल बच्चा के विकास पे, अपने बाल बच्चा को देखते हुए, अपने बाल बच्चा के भविष्य के बारे में सोचते हुए, अपने बाल बच्चा के शिक्षा और स्वास्थ्य को देखते हुए आप किसी नेता को वोट दें। जाति बात में आकर नहीं वोट दे, धर्म के नाम पर वोट नहीं दे, क्योंकि दोस्तों हमारे देश में 2 ही जात होते हैं, एक गरीबों का, एक अमीरों का। दोस्तों हमारे देश में सिर्फ 2 ही जाति है, एक अमीरों का, एक गरीबों का। अगर आप गरीब हैं तो आपको हर जगह से लात मारा जाएगा और गाली सुनाया जाएगा, लेकिन आप अमीर हैं तो आपको हर जगह स्वागत किया जाएगा। इसी आप किसी भी मंत्री को वोट देने से पहले अपने बाल बच्चा का एकदम मुंह देख लीजिएगा, उसके बाद वोट दीजिएगा। नहीं तो भविष्य में जिस तरह से आप लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, पढ़ लिख के बेरोजगार घूम रहे हैं बिहार में, दोस्तों बिहार को एक तरह से पता नहीं ये लोग क्या समझ कर रखा है। बिहार में हमेशा पढ़ा लिखा जो लोग होते हैं वो बेरोजगार घूम रहे हैं, वो आत्महत्या कर रहे हैं, उनको नौकरी नहीं मिल पा रहा है, उनका परिवार गरीब है, वो पढ़ाई के भरोसे जिंदा है और उनको नौकरी भी नहीं मिल पा रहा है। और हमारे यहाँ के जो लुच्चे लफंगे बाबा होते हैं वो बाबा बन के देश चलाने की बात कर रहा है, मुख्यमंत्री को लाखों करोड़ों अंधभक्त है। तो ये सब जुमलाबाजी, पता नहीं कहाँ तक ये सब चल पाएगा और ये क्या हो पाएगा हमारा बिहार का। दोस्तों बिहार का नेता भी कौन बन रहा है? गबनिया बजनिया बन रहा है। जो कोई फिल्म स्टार है, कोई भी सिंगर उंगर है, वो उनका फिल्म नहीं चलाया, सिंगर नहीं बन पाए, तो वो क्या करते हैं कि चुनाव लड़ते, चुनाव में जीत जाते हैं और वो फिल्म में उनका अलग ही रोल होता है और चुनाव जीतने के बाद अलग ही रोल होता है। जैसे मान लीजिए जितने भी भोजपुरी स्टार के चुनाव लड़ के गए हैं, आप देख सकते हैं, ये सब रियलिटी है। तो इसीलिए आपसे मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग मेरे बातों को ध्यान से सुने होंगे और ध्यान से सुनने के बाद आप लोग अपने बाल बच्चा के बारे में ज़रूर सोचिए कि मेरा बाल बच्चा जब भविष्य में पढ़ाई करेगा तो उनको नौकरी मिलेगा कि नहीं। पढ़ाई करने के बाद कहीं एग्ज़ाम देने जाए और क्वेश्चन लीक तो नहीं हो रहा है, बार बार क्वेश्चन लीक हो जा रहा है, बार बार कहीं पे कुछ भी हो जा रहा है, तो ये सब नहीं होना चाहिए। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप मेरे बातों को अमल में लाइएगा, उस पर विचार कीजिएगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो
और थोड़ा भी मेरी जानकारी अच्छा लगा हो तो इसको प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए दोस्तों। और दोस्तों जब भी आप वोट देने जाए किसी भी नेता को तो ये बात ज़रूर पूछे उनसे, स्टाम्प पेपर पर लिखवा ले कि वो वोट लेने के बाद जीतने के बाद क्या क्या काम करेगा। नहीं तो इसी तरह से बिहार में पुल गिरता रहेगा, लोग बेरोजगार घूमते रहेंगे, बाबा और बलात्कारी यहाँ पे नेता बनते रहेगा, देश चलाने की बात करते रहेगा। तो यही एक जुमलाबाजी है जो इसे और आप लोग को धर्म में जातिवाद में फंसा के रख ले रहेगा और आपको ऊपर उठने नहीं देगा। ये हमारे यहाँ के नेताओं का बहुत बड़ा पुराना धंधा है या पुराना नियम है। सो दोस्तों चलिए मिलते हैं किसी ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए।